हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ। आप सभी का स्वागत है और आप देखेंगे कुछ खास नई चीज़ों को। जैसे कि हम लोग ट्रायंगल में सीख रहे हैं, ट्रायंगल में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे जैसे उसका एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो अननोन एंगल्स होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और इसी वे में देखेंगे और सिस्टमेटिक वे से एक के बाद एक हम लोग सीखेंगे और वॉच करेंगे विदाउट स्किप किए हुए। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं तो काफ़ी हमारे लिए इजी होगा और हम लोग बिना वक्त लिए हुए आइए हम लोग सीखेंगे कुछ नई चीज़। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ खास चीज़ें। से यहाँ पर देखेंगे कि ABC इज़ ए ट्रायंगल। ABC इज़ ए ट्रायंगल, right angle at C right angle at C if AB is equal to 25 centimeter and AC is equal to 7 centimeter, फाइंड BC। फाइंड BC हमको क्या निकालना है? BC निकालना है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसको समझेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखेंगे ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करेंगे। ये हो गया राइट एंगल एट C। यहाँ देखेंगे ये ABC हमारा एक ट्रायंगल बनेगा जो कि कह रहा है क्या चीज़ कि ABC इज़ ए ट्रायंगल। यहीं पर सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फिगर्स जो होते हैं उसको हम लोग बिल्कुल क्लियर वे में समझेंगे और ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम बहुत ही ईजी में बन सकता है। यहाँ पर है कि ट्रायंगल ABC इज़ ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, बट कहाँ पर? C पर। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग का 90 डिग्री फॉर्म होता है, 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C। तो ये हमारा एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन के अनुसार से जो लोकेशन है कि राइट एंगल एट C, तो C पर हमारा राइट एंगल हो रहा है। उसके बाद हमारी दो और जो है ना वर्टिसेस बच गई, A और B। तो हम लोग A यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं A, यहाँ पर हो गया B और ये रहा आपका C। तो ये हमारा बन गया। उसके बाद हम लोग अगर इसको सिर्फ इसमें एक ही चीज़ हमको बचानी है कि जब ABC जो ट्रायंगल कह रहा है राइट एंगल एट C, तो वो हमारा C यहाँ पर कॉर्नर पर होगा क्योंकि यहाँ वर्टिकल परपेंडिकुलर है और यहीं पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा, इसलिए C का जगह इसमें फिक्स है। बाकी वर्टिसेस A और B जो है हम लोग यहाँ A लिख सकते हैं, यहाँ B लिख सकते हैं, यहाँ B लिख सकते हैं, यहाँ A लिख सकते हैं, बट C का जगह फाइनली है। उसके बाद हम देखेंगे AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ देखेंगे AB हमारा आ रहा है 25 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट चलेंगे आगे एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा साइड AC है, ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, ये वाला पोर्शन हमको फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन हमको फाइंड करना है, ये साइड BC निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो चीज़ गिवन होता है वो चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें क्या दिया हुआ, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर फॉर्म कर रहा है। और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और AC क्या है 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड करना है हमको BC निकालना है। BC इज इक्वल टू व्हाट, ये क्लियर हो गया। जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमको सवाल से क्वेश्चन से जो चीज़ मिल रहा है वो हमने यहाँ पर लिख डाला। जैसे कि अगर वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम्स के हैं उनके लिए है कि ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि बेसिकली उसका जो एक एंगल जो होगा, एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। और कहाँ पर वो है, राइट एंगल एट C, मतलब C पर समकोण है, इसलिए हमने यहाँ C एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल, यहाँ C लिखे, C पर 90 डिग्री कर दिए, समकोण हो गया।
यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी मतलब बी सी हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम लोग जानते हैं कि ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा होता है। तो ए बी कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 का स्क्वायर लिख देंगे। ए सी हमारा कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जैक्ट क्लियरली 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, बी सी निकालना है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625, 7 का स्क्वायर करेंगे होगा 49, और यहाँ क्या हो गया बी सी का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग आगे क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरफ लाएंगे, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे बी सी का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 500, यहाँ पर 76 आएगा इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 576 यहाँ हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे बी सी लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, ये हमने बी सी निकाल दिया बी सी साइड। ये जो हमारा है कितने इजी वे में निकल गया। हम लोग ये चीज़ देखेंगे जैसे 25 का जो स्क्वायर होता है उसमें क्या है 25 इंटू 25, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, 625 आ गया। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 49 आ जाएगा, इसको माइनस कर लेना, सब्सट्रैक्ट कर लेना है, 6 हो गया, 11 से 4 गया 7 और ये हो गया 5, वही हमने लिखा है 576 अंडर रूट। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24। कैसे निकालते हैं 576 का स्क्वायर रूट, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 576 लिख लेंगे, ऐसे कट कर देते हैं, मैंने पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। इधर से पेयर लगा देंगे, जो टेबल सेलेक्ट करेंगे उसका टेबल उतना ही बार पढ़ना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 हो गया, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट को कितना बचेगा 1, 7 6 लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद 2 को ला करके यहाँ ऐड कर देंगे, कितना हो गया 4, थोड़ा यहाँ स्पेस छोड़ के रखते हैं क्योंकि कोई नंबर आ सकता है। यहाँ पर फर्स्ट लास्ट जो डिजिट है उसको हम सोचते हैं कि 6 कौन कौन सा नंबर दे सकता है, तो 6 आता है, एक 4 से आता है, 4 4 जा 16, और एक 6 से आता है, 6 6 से 36, तो 6 काफ़ी मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट है वो 6 का है, तो हम लोग यहाँ 6 यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे 4 लिख लेंगे, और यहाँ भी 4 लिख लेंगे, और यहाँ पर 4, तो 4 4 जा 16, 16 का 6, और 4 4 जा 16 1 17, ये हमारा कैंसिल हो गया पूरा। तो यही जो हमारा 24 आए वही 24 हमारा स्क्वायर रूट आता है। तो इस रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन जो हर तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, तो हम लोग एकदम सिंपल और बेसिक वे में इसको हमने बनाया। सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि क्वेश्चंस को पढ़ करके हम लोग सबसे पहले जो फिगर जो होता है ना, वो फिगर हम लोग अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लेने के बाद क्या होता है कि हमारा एग्जैक्ट लोकेशन आता है, जो कि काम करने में काफ़ी हमको मदद मिलती है, काफ़ी हेल्प होता है। तो जैसे कह रहा है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल सी एट सी, तो जब वो कह रहा है कि सी पर राइट एंगल है तो हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पर सी लिखेंगे। इसी क्वेश्चन को जैसे एग्जाम में क्या होता है कि रोटेट कर दिया जाता है, कुछ इसके अंदर बदलाव आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है। अगर वो कहेगा राइट एंगल एट ए तो हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे कॉर्नर पर। अगर कहता है राइट एंगल एट बी तो हम लोग बी को कॉर्नर पर लिखेंगे। दैट मीन्स जो जिस पर राइट एंगल कहेगा वो पॉइंट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल बना के वो इस कॉर्नर पर उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। बाकी के जो 2 वर्टिसेस बचते हैं उसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं है, ए के जगह पर बी आ सकता है, बी के जगह पर ए आ सकता है, इट्स डजेंट मैटर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली उसके बाद देखेंगे कि ए बी कितना होता है 25 दिया हुआ है, तो जो हमारा लोकेशन पड़ रहा है जो साइड ए बी 25, मैंने 25 लिख दिया। उसके बाद क्या है ए सी 7 सेंटीमीटर है, ए सी को हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद क्या करा फाइंड बी सी, तो बी सी हम लोग को निकाल, इससे जो भी इन्फॉर्मेशन है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी 25, ए सी 7 दिया हुआ है, बी सी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है
हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनियस साइड हो गया ए बी का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा ए सी हो गया प्लस बी सी का, उसका उसके जो वैल्यू दिए हुए हैं ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 25, हमने वहाँ 25 कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ए सी आ रहा है, ए सी कितना है 7 हम लिख दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया प्लस बी सी वैकेंट है वो हमको जगह निकालना है, बीसी का वैल्यू हमने बीसी की जगह बीसी लिखे हैं। 25 का स्क्वायर कैसे 25 6 एंड 25 हो जाता है, यहाँ मैंने बतलाया है इसको क्लियर करके। फिर 7 का स्क्वायर 49 कैसे होता है, 7 × 7 49 हो गया। उसके बाद यह इसके साथ बीसी के साथ प्लस में है, उठा करके इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में भेजेंगे, माइनस होगा, 6 एंड 25 49 जाएगा, 5 एंड 76। उसके बाद क्या आ रहा है बीसी स्क्वायर, बीसी को वहीं रोक के रखेंगे, स्क्वायर आएगा इस पर रूट चढ़ेगा 5 एंड 76, और 5 एंड 76 का क्या होगा स्क्वायर रूट 24 सेंटीमीटर। कैसे निकला वो हमने यहाँ बताया है। तो इसको देख करके हम लोग इस तरीके से और भी बहुत तरह का सवाल और क्वेश्चन को हल करेंगे बिल्कुल इजी वे में, जस्ट लाइक ए मैजिक। आप मैं इसको ऐसे ढंग से मैं बताने का प्रयास करूँ ताकि आप बिल्कुल भूल ना सके। याद करने का कोई बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि मैथ एक ऐसा एक लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, जिसको हम लोग क्या याद तो कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, एक सिस्टम है कि हम उसको समझ सकते हैं। अगर जो समझ जाता है, जो स्टूडेंट समझ जाते हैं, वो एग्ज़ाम में वही बना पाते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे ढंग से एग्जाम में परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे, तब जाके एग्जाम में हमारे बहुत अच्छे स्कोरिंग आते हैं। इस तरह का और रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे। आइए देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ द of the x and y, find the unknown value of x and y, the following diagram. The following diagram, that means जो आपको फिगर दिया हुआ है उससे हम लोग निकालेंगे। तो डायग्राम जो हमारा बनेगा इस तरह का, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारा हो गया 50, ये हो गया x, ये हो गया y, और यहाँ पर दिया हुआ है 120 ये हम लोग बनाएंगे। इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ पर नाम लिख लेंगे A B C D। कोई भी वर्टिसेस का नेम हो सकता है, वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन जो हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो चीज़ हमको दिया हुआ है, 2 अननोन वैल्यू है, उसको हमको निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle angles, then यहाँ पर लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 120, ये हम लोग लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 50 ले लेंगे और प्लस x, तो 50 प्लस x ले सकते हैं या 50 प्लस y भी लिख सकते हैं। तो 50 प्लस x हम लोग क्या करेंगे, x को यहीं रोकेंगे, ये हो गया 120 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 70 डिग्री हमारा आ गया। x को वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तब यहाँ पर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC में मतलब वर्क करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एंगल A प्लस या हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल X प्लस Y
प्लस 50 इज इक्वल टू कितना होता है 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये होता है, हम लोग जानते हैं। x कितना है 70 हो गया, y जो है हमको अननोन में बताना है, और ये कितना हो गया 50 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। या y को यहीं रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री, और y इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120। तो y का वैल्यू क्या निकल गया 60 डिग्री। ये हम लोगों ने एकदम इजी वे में फाइंड कर लिया। तो हम लोग देखेंगे कि फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ रहेगा, इसके अंदर दो अननोन वैल्यूज है, एक x है और एक y है। तो उसका हम लोग फाइंड करना है। यहाँ पर एक वैल्यू इसका दिया हुआ है b का 50 डिग्री, और एक एक्सटीरियर एंगल हमारा 120 है। हम लोग क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में, वी नो डैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये हमको लिखना एकदम कंपलसरी है, इसको हम लोग लिख के ही, अगर नहीं लिखते हैं प्रॉब्लम तो फिर गलत हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको पूरे प्रॉपर्टीज़ को साफ लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इट्स इंटीरियर एंड अपोजिट एंगल्स। दैट मीन्स कि दो जो एंगल का जो इंटीरियर जो अंतःकोण जो है उस दोनों का जो सम है, दोनों का जो जोड़ है वो एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है बराबर होता है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। कोई भी दो एंगल हम लिख सकते हैं, 50 प्लस वाई या 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120। एक्स को यहीं रखेंगे, 50 आके इधर माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 50, इसलिए एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 70 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, अब हम लोग का दो एंगल पता चल गया, तीसरा निकालना बहुत ही ईजी है। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या निकाल देंगे 180। सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ हो गया 70 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 70 लिख दिए। y का वैल्यू फाइंड करना है, y रहेगा 50 इज इक्वल टू 180 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ गया y इज इक्वल टू 60 आ गया। या हम लोग इसको अगर एक और मैनर्स में देख सकते हैं, जैसे कि दो किसी भी एंगल्स को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो वहाँ से भी हम लोग अगर दोनों को अगर यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि x प्लस 50 इक्वल टू क्या हो गया 120, और यहाँ पर देखेंगे ये पूरा हाफ राउंड हो रहा है, तो पूरा हाफ राउंड अगर होता है सर्कल तो 180 होता है, तो 180 में से 120 घटेगा तब भी यहाँ पर आ सकता है। तो इसका एक अल्टरनेटिव हम लोग ऐसे भी निकालते हैं कि यहाँ पर जो है एंगल y प्लस 120 लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180, यहाँ पर किससे होगा लीनियर पेयर से होगा, ये लीनियर पेयर से आ जाएगा। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो इस तरीके से भी हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तब भी हम लोग का 60 आएगा। तो ये हमारा अल्टरनेट मेथड हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, उस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं। तो ये हमारा काफ़ी इजी वे में हो गया। तो फिगर्स को देख करके या जो भी चीज़ें जो हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से हम लोग इसको निकाल दिए। तो इस प्रॉब्लम्स को देखेंगे, इस रिलेटेड और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव एक्सटीरियर एंगल पर भी मैं बताऊँगा, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम लोग ये देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब देखेंगे इसमें क्या है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पर x आपका दिया हुआ है और यहाँ पर है 2x, और यहाँ पर लेंगे हम लोग जैसे कि ये p हो गया, ये हो गया q और ये हो गया r यहाँ पर। तो इस तरह देखेंगे हम लोग सॉल्यूशंस में देखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग वर्क करेंगे। हमको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल परपेंडिकुलर हो रहा है, लिखेंगे यहाँ पर वी नो डैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये चीज़ होता है।
और एक और चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरएंगल पी क्यू आर, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। यहाँ पर हम देखेंगे क्यू पी आर क्या है, यहाँ पर एंगल पी पड़ रहा है 90 डिग्री हो गया। पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ एक्स। पी आर क्यू वहाँ पर क्या है 2x बैठा देंगे, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हो गया 3x प्लस 90, 2x 1x 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, 3x इज इक्वल टू हमारा हो गया 90, x का वैल्यू निकाल देंगे 90 डिवाइडेड बाई 3, 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू ये हमारा आ गया 30 डिग्री। ये हम लोग का हो गया x इज इक्वल 30 डिग्री हो गया। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि कह रहा है कि जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का सिंबल दिया हुआ है, ये यहाँ पर बनाया हुआ है जो है, ये बिल्कुल राइट एंगल, इस पर जो परपेंडिकुलर है, ये हम लोग का जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल शेप का है। यहाँ पर एक अननोन एंगल जो दिया हो, जो कि हम लोग को क्या करते हैं कि फिगर को देख करके पता करना होता है। वी नो डैट द सम ऑफ इट्स एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि जिसका जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो नाउ पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका हम लोग वर्क करेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग जो वर्क करेंगे तो तीनों एंगल को इंटीरियर को लिखेंगे क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर। तो क्यू पी आर यहाँ देखेंगे क्यू पी आर, पी 90 डिग्री है तो यहाँ 90 लिखेंगे। उसके बाद क्या है पी क्यू आर एक्स है तो हम लोग एक्स लिखेंगे। तो उसके बाद पी आर क्यू वो क्या इतना दिया हुआ है 2x, उसको लिख लिए। उसके बाद x 2x दोनों को हम लोग टोटल कर देंगे, 3x हो गया, 3x प्लस 90 को उधर ले जाकर राइट साइड में सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180 में 90 होगा, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3 30 आ गया, x इज इक्वल टू 30। तो ये हम लोग का जो है एंगल जो है ये हमारा q आ गया 30 डिग्री आ गया। उसके बाद एंगल अगर हम लोग r निकालेंगे तो ये हम लोग का क्या दिया हुआ है 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 30, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। इस तरीके से एंगल P हम लोग का था 90 डिग्री अंडरस्टूड था, 90 हो गया। एंगल Q जो है वो हमारा हो गया 30 और एंगल R कितना निकल गया 60 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने सारे एंगल्स को काफ़ी इजी वे में फाइंड कर दिया। इस रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, ट्रायंगल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैं आपको एकदम सिंपल में बतलाऊंगा, जैसे कि आप उसको अच्छे ढंग से बना सकें और समझ सकें। आगे और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि किस तरीके से एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल जो होता है वो उसका क्या होता है इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।